नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं क्या चल रहा है सूबे की सियासत में। और आज बात करेंगे सीएम योगी के किसानों पर लिए बड़े फैसले की। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने यूपी के किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का ऐलान तो कर ही दिया, साथ ही पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज हुए सभी केस भी वापस लिए जाएंगे और किसानों को पुराने बिजली के बिल ना भरने पर ना तो ब्याज देना होगा और ना ही उनका कनेक्शन काटा जाएगा। वहीं सीएम ने साफ कर दिया है कि गन्ने के नए सत्र से पहले ही किसानों का पिछला सारा भुगतान किया जाएगा। तो उधर उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की संस्था एएफएमआई की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहे अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से आने वाले फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था और इसी विदेश फंड से दिल्ली दंगे के आरोपियों को छुड़ाने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चुनाव से पहले इतना बड़ा तोहफा किसानों के लिए क्या माना जाए, कितनी बड़ी राहत पहुंचाएगा किसानों को? देखिए, ये जो दो खबरें आपने ली, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले इन सारे मुद्दों को बाकायदा, जिसको कह सकते हैं ना कि पकाना, वो पकाई जा रही है बिरयानी। और चुनाव से ठीक पहले ये सारे विपक्षियों के मुंह के ऊपर जो है ना वो फेंक दिया जाएगा। इनको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो गया। ये सारे जो सर्वे और सारी जो कवायद जो चल रही है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। आज क्या हुआ, ये जो फैसला है, एक फैसला सारा ये जो किसान आंदोलन और वेस्टर्न यूपी का जो पूरा मसला है एक बार में खत्म। भाई गन्ना किसानों को क्या चाहिए? एमएसपी बढ़ गई, 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। आपने ये भी कह दिया कि भाई 20 तारीख से मिलें खुल जाएंगी, जो बची खुची होंगी वो 25 तारीख से वो खुल जाएंगे। जो पैसा है सब दे दिया जाएगा। किसानों के घर में पैसा आ गया, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, वो खुश। कहाँ जाएंगे ये ब्लैकमेलर, ये टिकैत कहाँ जाएंगे? और जब ये सब, और मैं आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ को इस तरह का फैसला लेते हैं तो देयर इज अ प्लान। किसानों को आपने पैसे दे दिए, ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। किसान आंदोलन वैसे ही वो तो मरनासन पे है जी। वहाँ तो कोई है नहीं गाजीपुर में। वही दिहाड़ी पे जो लोग आना होता है वो आते हैं, 15-20 लोग नजर आते हैं आजकल। 26 तारीख होने वाला है, 9 महीने पूरे होने वाले हैं, 9 महीने हो गए। और ये जो किसान आंदोलन जो है वो डेथ भी कर गया, खत्म। क्यों नहीं कर रहे भाई? पिछले बार तो इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई हम तो राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन करेंगे, तो रेल रोको करेंगे। कहाँ गया ये सारा प्लान, सारा चीज सब खत्म। हिम्मत ही नहीं पड़ती इनकी। कहाँ तो ये घुसने वाले थे दिल्ली में, लोग ही नहीं है। तो ये जो किसान के नाम पे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर टिकैत हो, जो आरएलडी के एक लीडर हैं, जमानत जब्त करवाते हैं, इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। अब होगा ये कि किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और इधर डंडे चलेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया। ये टिकैत के लखनऊ को जाकर के दिल्ली बना देंगे, दिल्ली बनाने वाले थे, है ना। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया कि जहां कहीं भी जो ट्रबल है उस ट्रबल को आप समय रहते आप उसको बाकायदा सॉल्व करने में जुट गए हैं। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भाई अब गन्ना किसान खुश हो गए, गन्ना किसान सारे कुछ मसला सॉल्व। तो इनके पास अब कौन क्या किस अथॉरिटी से ये जाकर के ये तमाशा करेंगे? तो ये एक बड़ा फैसला। वैसे भी बार बार ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 5 सितंबर को बहुत बड़ी पंचायत करने वाले हैं मुजफ्फरनगर में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होगा? अरे भाई ये तो पंचायत करते रहे हैं,
9 महीने से तो पंचायत ही कर रहे हैं। इस पूरा जो है वो 9 महीने के बाद इनका पूरे आंदोलन का मिसकैरेज हो गया, खत्म। योगी जी ने इट इज डेड। तो ये अपना ये ख्याली पुलाव करते रहे कि भारत रोक देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई अब आप देखिए इनकी हैसियत यही है कि ये बंगाल चुनाव में गए थे, एक ही जगह एक ही कंस्टिट्यूंसी में जाकर के प्रचार प्रसार किया था, ममता बनर्जी के लिए किया था, टीएमसी के स्टेज पे जाकर के किया था। कहाँ? नंदीग्राम में। ममता बनर्जी भी हार गई। आप बताइए, तो ये तो इनकी साख है। जो खुद अपनी जमानत नहीं बचा सकता वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये सिर्फ लुटियन गैंग के पत्रकारों के बीच और अखबार में लिखने के लिए कि भाई किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी मुसीबत में फंसी हुई है। कोई मुसीबत नहीं, कुछ नहीं। ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं और इस तरह के फैसले के साथ योगी जी ने फिर से वो स्थिति को जो है पुनः मजबूत कर ली है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर धर्मांतरण की बात करें तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है, सीधे तौर पर फिर वही बात आई सामने के आईएसआई के कहने पर देश में ये साजिश चलाई जा रही थी भारत में। और अगर बात करें शाहीन बाग प्रोटेस्ट की तो उसमें भी बड़ा पैसा खर्च किया गया। देखिए, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, जब से ये उमर गौतम पकड़ा गया तब से मैं कह रहा हूं। और 500 लोगों की टीम वो यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट्स में किस किस जिले में कितने कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है उसका पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा लगाया जा रहा है। और ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कार्यक्रम अगर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होगा कि किस तरीके से आप हिंदुओं को प्रलोभन देकर के, दलितों को प्रलोभन देकर के, गूंगे बहरे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको आप फंसा करके आप किस हिसाब से उनको मुसलमान बना रहे थे, ये साजिश तो पर्दाफाश होना ही है। अब इसके लिए अगर चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सोने में सुहागा है। ये बैठे बिठाए मुद्दा मिला, मुद्दा तो पहले इन लोगों ने दे दिया। अब जो नया जो एटीएस का जो आज खुलासा हुआ है कि ये धर्मांतरण दरअसल पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, पैसा दुबई से आ रहा है। अब तक पिछले 5 साल में ये उमर गौतम और उसका जो संगठन है उसको 27 करोड़ 94 लाख रुपए आए हैं। सबसे ज्यादा पैसा दुबई से आया है। दुबई में इसका रिश्तेदार है कोई? भाई कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? अब मालूम चल रहा है एटीएस ये कह रही है कि धर्मांतरण तो एक बहाना था, ये फर्जी बिल तैयार कर रहा है कि दवाई के लिए तो स्कूल के लिए तो मस्जिद बनाने के लिए, और पैसा हवाला के जरिए ये देश विरोधी कार्यक्रम में लगाता था। अब शाहीन बाग में फंडिंग कर रहा है। शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली में जो दंगे जो हुए उसमें वकीलों को पैसा दिया जा रहा है, बहुत सारे पत्रकारों को भी दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये समझ लीजिए ये सेकुलरिज्म का माला जपने वाले ये दलाल किस्म के पत्रकार हैं जो खुद को न्यूट्रल, सरकार से सवाल पूछने वाला बताते हैं। ये सब तो इनके तो चेहरे काले हो ही रहे हैं। ये पूरा का पूरा गैंग तो वो पकड़ा ही गया है ऑलरेडी। जो है वो न्यूज़ क्लिक और पता नहीं उसके ऊपर जो जांच जो बिछी हुई है, जो छापेमारी हुई है, उससे तो विदेशी फंडिंग का पूरा एक्सपोजर हो ही गया। अब ये मालूम चल रहा है कि ये जो दलाल किस्म के लोग हैं ये पाकिस्तान के पैसे पे पल रहे हैं। वाह! माने हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान के पैसे से दलाली करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, देश विरोधी कार्यक्रम को आप अंजाम देंगे। तो ये जो 500 लोगों की टीम जो हर जिले की रिपोर्ट को तैयार करके वो दिया जाएगा, और अभी तो समय है। मैंने कहा कि बिरयानी जो है वो पकाई, अभी पकाने के लिए रखी हुई है। हाँ, उसमें धीरे धीरे जो है उसमें आग डाला जा रहा है और धीरे धीरे, और ये सब इन लोगों के चेहरे के ऊपर थोपा जाएगा। धर्मांतरण का मसला ऐसा है, अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं पड़ रही है कोई बयान देने के लिए। मायावती का कोई बयान नहीं आया है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई ये सामने आकर के नहीं कह सकता, और अब तो और भी नहीं कह सकता।
ये एक ऐसा जिसको कह सकते हैं कि भाई क्रिकेट में इसको कहते हैं फुल टॉस बॉल। क्या आपको फुल टॉस बॉल मिला, आप उठा करके घुमा करके चौका या छक्का ही लगेगा वो। और ये मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सूट भी कर रहा है। उसकी जो राजनीति है, राम मंदिर एक अलग से मचेगा, आतंकवाद एक अलग से मचेगा, ये धर्मांतरण का भी जो है तड़का उसके ऊपर लग जाएगा। और जब ये घूम घूम के बताया जाएगा कि भाई फलां डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों को इन लोगों ने बना दिया और ये पाकिस्तान से पैसा आया था। और मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग उसमें ये निकलेंगे कि जिनका रिश्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से निकल आएगा। तब क्या करेंगे? क्योंकि ये नेटवर्क तो पूरे चप्पे चप्पे में फैला हुआ है। ये 27 करोड़ रुपए माना 28 करोड़ रुपए जो 5 साल में उसका जो बंदर बांट हुआ है, तो सबका तो हिसाब निकलेगा। अब इसमें कोई समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इस तरह के लोग, लोकल लीडर अगर पकड़े जाएंगे, तब ये समझिए कि ये तो जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उन लोगों का क्या होगा? तब तो योगी जी तो जैसे आखिरी ओवर में 2020 मैच में चौका छक्का लगता है, तो वही चौका छक्का लगेगा। तो बैड न्यूज़ फॉर अपोजिशन। और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को बहुत कायदे से चूज किया है और धीरे धीरे उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। अपने प्रवक्ताओं को जो हरा हरा कुर्ता पहन करके टीवी पे आकर के ये जो भाषण देने लग जाते हैं, इन लोगों को भी समझाना होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की वजह से ये मसला पोलराइज्ड कर गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी और इन लोगों की सीटें और कम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सीएम योगी की किसानों के लिए बड़ी सौगात, अब गन्ने पर बढ़ेगा एमएसपी, जल्द होगा किसानों का बकाया भुगतान। तो पुराने बिजली के बिल पर भी नहीं देना होगा ब्याज। तो वहीं धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में तो ये सामने आ ही गया है कि सीए के विरोध में देश भर में हिंसा भड़काने और दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के लिए ये रुपए खर्च किए गए। तो दंगे में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने का पूरा खर्च भी इसी पैसे से उठाया गया। वैसे इन रुपयों का इस्तेमाल और कहां-कहां किया गया, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।